हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल खरबला एजुकेशन। खरबला एजुकेशन एडीए, एपीओ, एपीपी और जुडिशरी इन सब की तैयारी पीटी और मेन दोनों को ध्यान में रखते हुए करवाने जा रहा है। माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, एडवोकेट अमित खरब, और आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ। पीटी और मेन को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पीटी और मेन को दोनों को कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ पे डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 393 में। जब हम आर्टिकल 393 को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है शॉर्ट टाइटल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 393 में कॉन्स्टिट्यूशन के शॉर्ट टाइटल की बात करता है। इसका नेम यानी कॉन्स्टिट्यूशन का नेम आर्टिकल 393 में दिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये एक लीगल आइडेंटिटी है, और देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलियन में 128 आर्टिकल, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 147 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395। क्या ये 395 ओरिजिनल थे या रिसेंटली है? तो इसके लिए हम देखते हैं ओरिजिनली पार्ट, आर्टिकल और शेड्यूल। ओरिजिनली 22 पार्ट थे और आर्टिकल 395 और शेड्यूल 8। अब कितने हैं? 25 आर्टिकल। कुछ बुक्स 472 लिखती है और कुछ 395, पर हम 395 को ही मान के चलेंगे। और शेड्यूल 12। अब देखा जाए तो पार्ट 22 से 25 है। अब नए पार्ट कौन से आए, आओ उनको देखते हैं। नए पार्ट ऐड किए गए हैं। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 9AB। अब 9A डिफाइन कर रहा है म्यूनिसिपैलिटी को, और 9B डिफाइन कर रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। 14A ट्रिब्यूनल की बात करता है। तो क्या आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की? देखो, कोई भी ओरिजिनली पार्ट है वो कैसे डिफाइन होगा? उसको या तो ऐसे लिखेंगे पार्ट 5 या फिर पार्ट 5A। देखो, पार्ट 5A अगर इसी के साथ पार्ट 5A है तो इसका मतलब इसको बाद में ऐड किया गया। जैसे पार्ट 9, 9A, 9B, 9C। तो देखो, ओरिजिनली तो ये है, पर बाद में ऐड किए गए हैं तो ABC जो इसी से रिलेटेड है इसके साथ ऐड कर दिए गए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, यहाँ पे 3 आर्टिकल ऐड किए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 3 आर्टिकल को ऐड किया गया है। 1, 2, 3।
जो कि 22 से 25 हो गए। अब बात करते हैं कमेंसमेंट की। कमेंसमेंट क्या है? इसके लिए हम आर्टिकल 394 में आते हैं। तो आइए एक बार आर्टिकल 394 को देख लेते हैं। 394 इसमें लिखा है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट है क्या? दिस आर्टिकल, देखो कमेंसमेंट क्या है, पहले कमेंसमेंट देखो आप। कमेंसमेंट है कमेंस मतलब स्टार्ट या बिगिन, इसके बारे में। तो दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल्स, दिस आर्टिकल मीन्स आर्टिकल 394 and articles 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 326, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 shall come into force at once. At once means 26 जनवरी 1949 एंड रिमेन्स कौन से? जो बाकी बचे हुए यानी जो ये आर्टिकल है ना, ये कब आए? ये 16 आर्टिकल, टोटल 16 आर्टिकल्स। ये कब आए? ये आए 26 नवंबर 1949 को। और बाकी के बचे हुए लिख दिया ना, ये रिमेनिंग आर्टिकल कब आए? 26 जनवरी 1950 को। आप क्या समझे यहाँ से? ये जो 16 आर्टिकल है ये तो 26 नवंबर 1949 को आए हैं, और बाकी जो बचे हुए आर्टिकल है 395 में से वे कब आए? 26 जनवरी 1950 को। तो आइए अब देख लेते हैं 394 कमेंसमेंट मतलब टू स्टार्ट और बिगिन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टमेंट और इनफोर्स। इनैक्टमेंट मतलब उसको कब बनाया गया, इनैक्टमेंट। और इनफोर्स होता है किसी चीज़ को लागू करना। इनफोर्स ये दो चीज़ें हैं। देखो, इनफोर्स वो तो है 26 जनवरी 1950 को, और इनैक्टमेंट है उसको कब बनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। हाँ, एक बात है, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों की कन्फ्यूजिंग के लिए डेट सेम है बट ईयर अलग अलग है, तो इसको ध्यान में रखना ताकि आपको कन्फ्यूज ना करें। अब बात करते हैं ओरिजिनली लैंग्वेज की। देखो, ओरिजिनली लैंग्वेज 14 थी, उसके बाद अब कितनी हो गई है? 22, यानी 8 न्यू लैंग्वेज ऐड की गई है। अब वो 8 न्यू लैंग्वेज कौन कौन सी है, आओ उसको देखते हैं एक बार। देखो, 8 न्यू लैंग्वेज है सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डांगरी, संथली, मैथिली। तो ये 8 न्यू लैंग्वेज है। अच्छा, टोटल अमेंडमेंट अब तक कितनी हो चुकी है? 105, 105। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई? 1951 में। अच्छा, प्रेम्बल में जाने से पहले
हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को एक बार देख लेते हैं। प्रेम्बल को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए 2 एस्पेक्ट हैं यहाँ पे। कौन कौन से? एक है ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी है ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे? देखो, जितने भी ये चार्टर एक्ट है, हर चार्टर एक्ट हर 20 साल के बाद दूसरा चार्टर एक्ट आ रहा है। देखो, अगर 1793 में आया है तो इसमें 20 जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 1813। 1813 के बाद हम 20 जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 1833। देखो, इसमें 20 जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 1853। इसका मतलब ये है कि चार्टर एक्ट हर 20 साल के बाद नया चार्टर एक्ट आ रहा है। तो हम पीटी और मेन दोनों को ध्यान में रखते हुए इन सभी एक्ट को बिल्कुल डीपली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब बात करते हैं ब्रिटिश क्राउन की। ब्रिटिश क्राउन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। 1935 वाला एक्ट है तो सभी इम्पोर्टेंट, पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी बेस पे हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन इसी से लिया गया है। इसी के सभी प्रोविजंस, और ये मान लो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इन सभी को हम अगले लेक्चर में बिल्कुल ध्यान से करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, क्रिप्स मिशन, कम्युनिटी मिशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देखो, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसमें पॉलिटी को भी टच देना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पॉलिटी। अब ये कैसे होगा? इसके लिए हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, उसके सभी एक्ट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ पाओगे। अब हम बात करते हैं सम टाइमलाइन की। देखो, टाइमलाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, 6 दिसंबर 1946 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फॉर्मेशन मतलब एक चीज़ को बनाना,
इस्टेब्लिश करना, इस्टेब्लिश, मेक, मेड बनाना, फॉर्मेशन करना किसी चीज़ को। तो 6 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। अब 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई। 9 दिसंबर 1946 के बाद 11 दिसंबर 1946, देखो 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, क्या आपको यहाँ पे 2-2 दिन का गैप नहीं दिख रहा? देखो 9 और 2 11, ये 2 13, 2-2 का डिफरेंस लग रहा है यहाँ पे। अब देखो इसको ऐसे याद करने के लिए बता रहा मैंने, 9 11 13 ऐसे याद। अब 9 का क्या हुआ? पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग। अब 11 को क्या हुआ? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए, पहली मीटिंग हुई, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए। कौन किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 13 को क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसके द्वारा? नेहरू द्वारा। तो देखो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, 11 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट थे एच सी मुखर्जी यानी हरिंदर कुमार मुखर्जी और BN राव। इनको एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाया गया। अब 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुआ, जिसको बोलते हैं उद्देशिका प्रस्ताव। देखो हम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, मतलब एक टाइम में चल रहे हैं, एक सीरीज में चल रहे हैं हम। 6 फिर 9 11 और फिर 13। आप समझ रहे हो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। फिर 22 जनवरी 1940, ये 1940, अब 22 जनवरी। अब देखो यहाँ पे 13 दिसंबर को क्या हुआ था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सिर्फ प्रेजेंट किया गया था, यहाँ पे क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया। अब 22 जुलाई, 22 जनवरी और 22 जुलाई। अब 22 जुलाई को क्या हुआ? नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस हुआ, भारत आज़ाद, 2 डोमिनियन में बच गया, डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। अब 29 अगस्त 1947 को, अब देखो 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ? हमें महसूस हुआ हमारा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने देखा अक्सर से पहले कमेटी भी होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग कमेटी होगी तो अलग अलग काम करेगी, सबका अलग अलग टाइम निर्धारित होगा, सबका अलग अलग काम होगा। तो हमने टोटल कितनी कमेटी बनाई? 22 कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल कितनी कमेटी लगी? 22 कमेटी। कितने मेंबर थे? 389 मेंबर। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी को कब बनाया गया? 29 अगस्त 1947 को। इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो देखो, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई? 29 अगस्त 1947 को। तो देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई, बनाई गई, जिसमें चेयरमैन कौन थे? B.R. अम्बेडकर और बाकी 6 अदर मेंबर्स थे। अब इसके बाद 16 जुलाई 1948 को क्या हुआ? इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट। देखो, पहले भी वाइस प्रेसिडेंट आया था, अब फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब क्या है ये? देखो, यहाँ पे लिखा है इलेक्टेड, और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे है अपॉइंट। आप समझ रहे हो मेरी बात? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, इलेक्टेड और एक आता है अपॉइंट। इलेक्टेड जो थ्रू इलेक्शन आते हैं, जो चुन के आते हैं। अपॉइंट जिसको अपॉइंट किया जाता है, मतलब मनोनीत किया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट तो एंग्लो इंडियन को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ये चुन के नहीं आते, ये थ्रू इलेक्शन आते हैं। तो यहाँ पे किसका जिक्र कर रहे हैं? इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट का। कौन कौन बनाए गए? H.C. मुखर्जी ये पहले भी थे, इनको दोबारा फिर बनाया गया। पहले कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। अब दोबारा कब बनाया गया? 16 जुलाई 1948 को। H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णाचार्य। अब इसके बाद 1948 के बाद 1949 26 नवंबर 1949 अब आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडॉप्ट। देखो, यहाँ इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडॉप्ट, इनैक्टमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। इनफोर्स कब हो गया? 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले एक मीटिंग और हुई थी, लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को, यानी इससे 2 दिन पहले। और 26 जनवरी 1949 को ही 16 आर्टिकल इनफोर्स में आए थे। अब 1-2 पॉइंट और कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। देखो, गणेश वासुदेव क्या थे? ये फर्स्ट स्पीकर किस चीज़ के? मीटिंग असेंबली ऑफ लोकसभा। मतलब मीटिंग असेंबली जो बनाई गई थी, फर्स्ट मीटिंग असेंबली थी, जो फर्स्ट असेंबली थी, उनके थ्रू जब लोकसभा बनाया गया था, उसके ये स्पीकर थे। स्पीकर। अच्छा, एक चीज़ का और पता है आपको? देखो, चलो ये तो आगे आएगी बातें, आगे तो और अच्छी तरह कन्फर्म करेंगे। देखो, स्पीकर और एक होता है चेयरमैन। देखो, स्पीकर होता है लोकसभा में और चेयरमैन होता है राज्यसभा में। और ये चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा वाला? वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि इसकी पोस्ट क्या होती है? एक्स ऑफिशियो, यानी ये प्रेसिडेंट है तभी ये
चेयरमैन है राज्यसभा में। और इसको डीपली जब हमारा टॉपिक आएगा तब करेंगे। ये हो गई हमारी कमेटी, हो गई, मेंबर्स हो गए, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, स्टेबलाइजेशन हो गया, फर्स्ट मीटिंग हो गई 9 दिसंबर को, लास्ट मीटिंग हो गई। टोटल टाइम 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कितना खर्च हुआ? 64 लाख खर्च हुआ। अब देखो एक चीज़ और देखना, यहाँ पे लिखा है इंटरिम प्रेसिडेंट फॉर 2 days ओनली। मतलब प्रेसिडेंट था जो टेम्परेरी टाइम के लिए था। कौन बनाया गया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर और 10 दिसंबर 1946 तक रहे, क्योंकि 11 दिसंबर को कौन बना दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी 9 दिसंबर और 10 दिसंबर उस टाइम पे टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन रहे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और फिर परमानेंट कौन आ गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज लंबी वीडियो ना करते हुए हम इन टॉपिक को कल के लेक्चर में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। पीटी प्लस मेन प्लस में केस लॉ भी करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।